Assalamu alaikum my dear students, welcome back to our channel, and today we are going to start a very new topic and a very fresh topic, which is measuring cylinders. जैसे कि you people are in 9th class, so you people would be using measuring cylinders in your chemistry labs as well. तो आपको थोड़ी सी familiar होंगे इन चीज़ों से, but today we are going to see कि हम लोग किस तरीके से जो measuring cylinders हैं इनकी readings लेते हैं and what actually these are. So let's start. A measuring cylinder is a glass or transparent plastic cylinder. It has a scale along its length that indicates the volume in milliliters. तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है और इसके जो स्केल है यहाँ पे गिवन होता है। तो आप अपना जो भी लिक्विड पोर कर रहे हैं तो जहाँ तक वो आता है तो आप उसकी रीडिंग्स को मेजर कर सकते हैं। इसकी डिटेल अभी हम थोड़ी स्टडी करेंगे, बट अभी इसको देख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली मेजरिंग सिलेंडर इज। measuring cylinders have different capacities from 100 milliliter to 2500 milliliter. डिफरेंट किस्म के मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि जौन सा भी जितनी हमें अमाउंट चाहिए होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज़ द मेजरिंग सिलेंडर. दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर सब्सटेंसेस. ठीक हो गया? तो बेसिकली हम लोग लिक्विड या पाउडर सब्सटेंसेस के लिए मेजरिंग सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड insoluble in a liquid by displacement method. तो ये displacement method है, आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे भी इसको. The solid is lowered into measuring cylinder containing the water liquid. The level of water or liquid rises. The increase in the volume of water liquid in the volume of basically होता क्या है कि for example इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं. हमारे पास कोई भी बीकर है, कोई भी मेजरिंग सिलेंडर है, आपको पता है कि सपोज इस पर स्केल्स होते हैं. ठीक है, अब आपका समझो यहाँ पे 100 मिलीलीटर वाटर है ऑलरेडी इसके अंदर. अब आपने कोई सा भी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और आपने इसको प्लेस कर दिया किसी स्ट्रिंग के थ्रू उसके अंदर. ठीक हो गया. अब अगर जो वाटर लेवल पहले 100 था, अगर वो 120 हो गया है तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो वाला हमारा स्टोन था या कुछ भी था तो ये 20 cm³ का था. हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा. क्लियर हो गया? सो इस तरीके से हम लोग इसको जो लेवल ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉलिड था उसको हम लोगों ने मेजर किया था. अच्छा जी, थोड़ी सी पोजीशनिंग का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के अंदर कि जो मेजरिंग सिलेंडर की अगर आप रीडिंग्स ले रहे हैं तो आपने जो रीडिंग है वो इस तरीके से नहीं लेनी कि आप ऊपर से नहीं देखेंगे या नीचे से नहीं देखेंगे. आपने उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कि आपकी आई जो है बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर या उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए लेवल के उसकी रीडिंग्स के लिए. अदरवाइज़ आपकी जो रीडिंग्स है उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगा. सो इसको देख लेते हैं अब हम लोग कि हाउ टू यूज़ द मेजरिंग सिलेंडर. while using a measuring cylinder it must be kept vertical on a plane surface. ठीक है, किसी आप प्लेन सरफेस के ऊपर रखें, कोई इरेगुलर शेप कोई इरेगुलर सरफेस ना हो. टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल. ठीक हो गया, टेबल पर रख दें. pour some water into it. Note that the surface of water is curved as shown in figure 1.19. जिसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, अभी तो वो कर्व होना चाहिए. The meniscus of the most liquids curve downwards while the meniscus of mercury curves upwards. मोस्ट लिक्विड्स की जो विस्कस है वो डाउनवर्ड होती है इस तरीके से, लेकिन जो मर्करी है उसकी विस्कस इस तरीके से अपवर्ड की तरफ होती है. The correct method to note the level of a liquid in the measuring cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus is of the liquid as shown in figure 1.19b. It is incorrect to note the liquid level keeping the eye above the level of the liquid as shown in figure 1.9. तो वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ये ऊपर से अगर आप देखते हैं तो वो इनकरेक्ट वे होगा, बट आपने उसको बिल्कुल सामने या उसके लेवल के अकॉर्डिंगली उसको रीडिंग को चेकआउट करना है. When the eye is above the liquid level, the meniscus appears higher on the scale. जब आप ऊपर से देखें डेफिनेटली आपको वो वैल्यूज़ रॉन्ग आएंगी. आपको वो जो एक्चुअल वैल्यू है इससे आपको बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोजिशनिंग आपको उसका वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा. Similarly, when the eye is below the liquid, the meniscus appears lower than the actual of that of liquid. Now we have to see, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली वो क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पर. How to measure the volume of an irregular shaped solid. Measuring cylinder can be used to find the volume of a small irregular shaped solid that sinks in the water. Let us find the volume of a small stone. Take some water in a graduated measuring cylinder. ठीक है, वाटर ले लिया आपने. Not the volume V1 of the water in the cylinder. ठीक है, आपने वॉल्यूम जो वाटर है उसका चेकआउट कर लिया. Tie the solid with the thread. Lower the solid into the cylinder till it is fully immersed in the water. ठीक है, आपने पूरी तरीके से उसको इमर्स कर देना है. उसके बाद जो वॉल्यूम का चेंज आएगा वो आप फाइनल VF उसको चेक कर लेंगे. और उसके बाद जब आप उसको है
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को VF माइनस V1 मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम को जब आप चेकआउट कर लेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेशली आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये जो है पोजीशनिंग है ये MCQs में अक्सर आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने जो मेनिस्कस का डिस्कस किया था कि जो मरकरी का मेनिस्कस है वो अपवर्ड्स की तरफ है, ये भी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा जो है वी हैव दिस मेजरिंग एन इरेगुलर शेप सॉलिड, ये जो है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको जो है आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक हो गया। आई होप माई स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल इन देयर एग्जाम्स एंड स्टडीज़ एंड गिविंग एक्सेलेंट रिजल्ट्स। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।